हेलो, गुड इवनिंग ऑल। तो कैसे हैं आप सभी? तो स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री विद प्राची। तो हमने क्लास 12th में यूनिट 1 सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट किया। वहां पे हमने आपको फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कंप्लीट कराया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सो माय डियर चिल्ड्रन, मैं ऐसा मानती हूँ कि किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हमें उस टर्म का बेसिक मीनिंग क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास एक टर्म लिखी है बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट का मतलब समझाना चाहती हूँ। अब यदि मैं आप में से किसी को भी पूछूंगी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो मुझे हर किसी से आंसर होता है कि मैम ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड बॉइल होना स्टार्ट होता है उस टेम्परेचर को कहते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। बट दैट इज नॉट सो ट्रू। हमें बुकिश लैंग्वेज नहीं बोलना या हमें वो लैंग्वेज नहीं बोलना है जो हमने बचपन से सुनते आए। बॉइलिंग पॉइंट को हम थोड़ी स्टैंडर्ड तरीके से डिफाइन करना। तो एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है एक जिस कांस्टेंट या कोई डेफिनेट टेम्परेचर पे यदि किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल हो तो उसी डेफिनेट टेम्परेचर को आप बोलोगे उस पर्टिकुलर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। आई एम रिपीटिंग, कोई ऐसा डेफिनेट या कांस्टेंट टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल होता है वही पर्टिकुलर टेम्परेचर उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो। आई एम राइटिंग द डेफिनेशन इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। बॉइलिंग पॉइंट एट डेफिनेट टेम्परेचर the vapor pressure of liquid is equal to the atmospheric pressure called the boiling point of the particular liquid। अब हमने यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट को समझ लिया। अब हम समझते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो बेटा एलिवेट का मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज होना। आपको याद है हमने फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ था कि जब हम किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन बनता है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। इस बात को भी हम रिटर्न में देखेंगे। वी हैव सॉल्यूशन एंड वी हैव सॉल्वेंट। हम लोग ने ये पढ़ा हुआ है कि द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस एज कंपेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। अब जिसका वेपर प्रेशर कम है आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा और उसे हीट करना पड़ेगा ताकि उसका वेपर प्रेशर बढ़े और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल हो, तभी तो वो बॉइल होना शुरू होगा। तो जब हम सॉल्यूशन में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है। दिस इज कॉल्ड एक्चुअली एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बस इतनी सी ही टर्मिनोलॉजी है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ाना है ताकि उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल हो ताकि आपका सॉल्यूशन बॉइल हो। तो उसके वेपर प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए आप टेम्परेचर को भी साथ में इंक्रीज करोगे और इसे ही आप बोलोगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आई होप am I clear to you all? Now just have a look. Elevation of boiling point is denoted by delta TB. Elevation of boiling point को हम लोग डेल्टा TB से डिनोट करते हैं। अब ये बात मैं आपको समझा रही हूँ एक ग्राफ के थ्रू। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे आंसर को हमारी थ्योरी को रिप्रेजेंट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। तो अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। We will be making a straight line. One is x-axis and the another one is y. Here origin. अब आपको हमेशा x-axis पर लेना है टेम्परेचर और आप y-axis पे लेंगे वेपर प्रेशर। अब देखिए क्या होगा। आपने ग्राफ ड्रॉ करा वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में।
जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता जाएगा। ये हमको एक कर्व मिला किसी सॉल्वेंट के लिए। मान लो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल है। तो अभी हमने कहा कि जिस पॉइंट पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल हो वो होता है बॉइलिंग पॉइंट। अब मान लो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपके इस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, तो इस पॉइंट को आपने नाम दे दिया टीबी नॉट और इस कर्व को हम नेम देते हैं ए बी। अब हमने ये जो हमारा सॉल्वेंट था ये वोलेटाइल था, अब हमने इस वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया तो हमें एक और कर्व मिला कुछ इस तरीके का। ये हो गया सी और डी, ये कर्व है आपके सॉल्यूशन का कर्व। अब फिर वही कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल है। यदि हमने सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को टीबी नॉट से रिप्रेजेंट करा तो हम सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे टीबी से, टी एंड बी। सो सी माय डियर चिल्ड्रन, ये जो डिफरेंस है ना दोनों के टेम्परेचर में, टीबी नॉट और टीबी के टेम्परेचर के बीच में जो आपको डिफरेंस देखने मिल रहा है, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मींस योर डेल टीबी। और अभी मैंने आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हुआ, इसलिए जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो बड़ा है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा मतलब जो आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो सॉल्यूशन का टेम्परेचर और सॉल्वेंट के टेम्परेचर इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। ये जो डेल्टा होता है इसका मतलब होता है चेंज, और चेंज जो होता है हमेशा बड़ी में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके निकालना होता है। तो सॉल्यूशन का बड़ा सॉल्वेंट का छोटा मतलब डेल टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। तो हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप ये देखिएगा ध्यान से। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी, सो डेल टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट। सपोज माय डियर चिल्ड्रन आपने सॉल्वेंट के लिए T1 ले लिया टेम्परेचर, या तो टीबी नॉट लो या T1 लो। सॉल्यूशन के लिए मान लीजिए आपने ले लिया T2, तो आप इसे एक लैंग्वेज में और लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो डेल टीबी इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1। एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव आता है, पेपर में लिख करके देता है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज T2 and the boiling point of solvent is T1. What is the correct expression for the elevation of boiling point? तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सॉल्यूशन का बड़ा होगा सॉल्वेंट का छोटा होगा, चेंज निकालते हैं बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके, मींस सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट। तो आई होप माय डियर चिल्ड्रन आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दोनों क्लियर है। यदि आपको ये क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं और अब हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, क्या फॉर्मूला होगा, ये अब हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ। बहुत ध्यान से आप इसको समझना, है तो काफी छोटा लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नाउ योर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलालिटी। यू ऑल नो हम स्मॉल m से मोलालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी हमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना होता है तो इज इक्वल टू आता है और उसके साथ एक कांस्टेंट आता है। बेटा सबसे बड़ा क्वेश्चन यहीं पर है, डेल टीबी इक्वल टू केबी इनटू एम, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ व्हाट इज केबी, तो यहाँ पे हमें अब यहाँ पे पढ़ना है कि केबी क्या है। तो केबी को आप दो नाम से जानोगे, एक तो आपका केबी है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, केबी इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इस मोलल एलिवेशन कांस्टेंट को आप एक वर्ड में बोलोगे एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। अक्सर कर आपको पेपर में
मांगा जाता है डेफिनेशन, डिफाइन एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट या व्हाट इज केबी। तो अब आप समझना कि ये क्या है, मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ। द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज द कांस्टेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट व्हिच प्रोड्यूसेस व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट is dissolved in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का कांस्टेंट है जो प्रोड्यूस होता है जब हम सॉल्यूट के 1 मोल को 1000 ग्राम सॉल्वेंट में मिलाते हैं। दैट्स इट। जो डेफिनेशन मोलैलिटी की है वही डेफिनेशन आपको यूज करनी है। बस आगे आपको थोड़ा सा ये बोलना है कि इट इज द कांस्टेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या इट इज द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। खत्म। और मोलल तो आपको पता है, मोलल मीन्स 1 मोल सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो इतना सब बोल के आप एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम इक्वेशन 2 को कंप्लीट करते हैं। मोलैलिटी हमने अपने प्रीवियस डेज में पढ़ करके आ चुका है, तो हमें पता है कि हम m की जगह पे रख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। और यदि हमें ये ग्राम में होगा तो हम अपने फॉर्मूले में 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम स्मॉल m की वैल्यू पुट कर रहे हैं इक्वेशन 2 में। फ्रॉम इक्वेशन 2 वैल्यू पुट करते हैं, del TB इक्वल्स टू KB इंटू W अपॉन MW इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये सॉल्वेंट है, कैपिटल W, स्मॉल w जो है वो आपका सॉल्यूट है। अब माय डियर चिल्ड्रन, आपको याद होगा मैंने आपको जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करा था उसके इंट्रो वीडियो में बताया था कि किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम लोग मॉलिक्यूलर मास कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये जो मेरे सामने इक्वेशन लिखी हुई है, हम इस इक्वेशन को दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 और हम इक्वेशन नंबर 3 में थोड़ी सी चेंज करके इस इक्वेशन को मॉलिक्यूलर मास के फॉर्म में निकालते हैं। यदि आपको MW निकालना तो आप क्या करना, MW को del TB की प्लेस में लिख देना और del TB को MW की प्लेस में लिख देना। तो आपका एक और फॉर्मेट क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू KB इंटू W अपॉन del TB इंटू कैपिटल W इंटू 1000। तो माय डियर चिल्ड्रन, यदि आपको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पे कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो आप इक्वेशन 3 या इक्वेशन 4 इन दोनों इक्वेशन का यूज करके अपने न्यूमेरिकल को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज जो आपको बतानी है, KB इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट। अलग अलग सॉल्वेंट के लिए KB डिफरेंट होता है और KB आपको गिवन होता है या गिवन नहीं होगा तो निकालना पड़ेगा। वो क्वेश्चन में लिखा होता है कि क्या कैलकुलेट करना है। सपोज आपको KB कभी नहीं दिया, ये मैं आपको एक प्लस लर्निंग बता रही हूँ, मैं आपको कंपटीशन फाइल का एक ट्रिकी फॉर्मूला बता रही हूँ। मान लो आपको KB नहीं दिया और आपको KB नहीं निकालना, कुछ और निकालना है, पर आपको KB नहीं दिया। KB की प्लेस में आपको दिया है इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, तो फिर आप KB कैसे निकालेंगे? ये अब जो मैं चीज बोलने जा रही हूँ ये यूजुअली 12th वालों को नहीं काम आती है। यदि आप आफ्टर 12th JE या नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो अभी जो मैं फॉर्मूला आपको बोल रही हूँ ये फॉर्मूला आपको काम आएगा। एक्चुअली आपका ये जो फॉर्मूला है ये इसी टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड है। आज हमने टर्म पढ़ा तो हम एक प्लस लर्निंग में थोड़ा एक्स्ट्रा सीख लेते हैं। यदि KB नहीं दिया और आपको KB निकालना है तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना, KB इज इक्वल टू R TB नॉट स्क्वायर अपॉन इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब आप ये सोचेंगे कि R क्या है, तो एक्चुअली R इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और यहाँ पे आपको R की वैल्यू रखनी है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, क्योंकि ये जो टेम्परेचर वगैरह है यहाँ पे अपन को केल्विन में रखना होता है, तो R की भी अपन वैल्यू 8.314 रखेंगे। आपको पता होगा R की टोटल 5 वैल्यूज होती है, 5 में से हम लोग ये वाली वैल्यू को यूज करेंगे। TB नॉट जो है, TB नॉट से मैंने आपको अभी बताया था, TB नॉट सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, तो वो जो दिया रहेगा वो रखना,
एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन गिवन होगा, इसे सॉल्व करना, के भी आपको आ जाएगा। ये जो फॉर्मूला है माय डियर चिल्ड्रन, ये फॉर्मूला कंपटीशन वालों के लिए है, लेकिन यदि आप 12th में हो तो 12th तक के लिए आपको इक्वेशन 4 तक इनफ है। तो बाय दिस वे we have completed the second colligative property. Now in our next video we will be starting the numericals of this colligative property. Then we will move to the third one. So I hope my dear children my content is completely clear to you. यदि आपको हमारी सारी चीजें पसंद आती है, हमारा कंटेंट आपको समझ में आता है, so kindly like our videos as more as possible, kindly share our channel and please subscribe it. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ मैथमेटिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ. Till then enjoy your day, have a nice day, take care, bye bye.